हाय एवरीवन, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, एनटीएससी एग्जाम और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू का। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आप देखना, बना के नहीं बनता है तब आप सोल्यूशन देखिएगा। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ 36 एमसीक्यू दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, कि वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होना चाहिए तभी आपका ये बनेगा। तो बोलता है केमिकल के रिएक्शन के समय आपका कौन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो क्या होता है सर, ब्रेकिंग, आपका न्यू जो वर्ल्ड बॉन्ड है, पुराने बॉन्ड है, वो आपके टूट जाते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन जब होते हैं तो ये आपका टूटता है, आपका क्या वर्ल्ड बॉन्ड टूटता है सर, और आपका न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपका न्यू बॉन्ड क्या होता है, आपके वर्ल्ड बॉन्ड जो है टूट के न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या, जो आपके न्यू सब्सटेंस जो बना सर, आपके प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट आपके केमिकल रिएक्शन में जो बना, वो आपका क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गए रिएक्टेंट से, इंटायरली क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। दोनों क्या है, सही है। हमें क्या छांटना है, गलत वाला छांटना है। तो और क्या, आपके जो केमिकल रिएक्शन में जो होता है सर, आपका एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम फुली चेंज नहीं हो जाता, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। सिर्फ एटम का अरेंज कर दिया जाता है इसी ऑर्डर में कि वो प्रॉपर्टी किसका बन जाए, अदर कंपाउंड का प्रॉपर्टी बन जाए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या क्या होगा कि वर्ल्ड बॉन्ड का टूटना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, ये आपका क्या सही है। जो आपके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उसका प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होगा, इंटायरली क्या डिफरेंट होगा। एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो आपके ऑप्शन ए बी सी सही है क्या, आपके सी आपका सही नहीं होगा, ए आपको नहीं है। केमिकल रिएक्शन के समय में ये नहीं होता है कि एक एलिमेंट के एटम पूरी क्या हो जाए, पूरे आपके अनदर एलिमेंट के एटम में चेंज हो जाए न्यू प्रोडक्ट बनाने में, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 37 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मतलब वो परमानेंट चेंज है कि एक बार वो चेंज हो गया न्यू प्रोडक्ट तो फिर आपस हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते उसको, फिर इनिशियल आपका जो लिए थे सब्सटेंस उसे हम नहीं बना सकते, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है, इसलिए आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कौन नहीं है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी क्या है सर, आपका केमिकल रिएक्शंस है। कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है सर, आपका एनर्जी मिलता है। तो ये आपका क्या केमिकल रिएक्शंस है, फिर न्यू प्रोडक्ट आपका बन गया। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब आप कैंडल वैक्स को, कार्बन होते हैं भी, कार्बन को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सर। क्या बनता है, कैंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन से। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, अगर यहाँ पे मानो कि कैंडल है, कैंडल को क्या किए आप, हीट कर दिए, क्या किए सर, हीट कर दिए, सिर्फ हीट किए और इसको मेल्ट कर दिए। क्या कर दिए, मेल्ट कर दिए। क्या कर दिए, मेल्ट किए। तो मेल्ट करना आपका क्या फिजिकल चेंज होता है क्या आपका, तो उससे क्या कोई तो न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, क्या हो गया, ये आपका दर लिक्विड स्टेट में आ गया सर। तो आपके केमिकल रिएक्शन किसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज आपका परमानेंट चेंज नहीं होता है, आप इसे जैसे आप हीट किए तो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, ये लिक्विड बन गया। जैसे आप इसको क्या करोगे, कूल करोगे, फ्रीज करोगे, वैसे ही आप ठंडा टेम्परेचर को डाउन करोगे, ये कैसा फिर बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा। तो इसमें आपका कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ सर। समझ में आ गया। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 आपका बोलता है कि यू आर गिवन ए सोल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, आपको लीड नाइट्रेट मिल गया है सर, PbNO3 होल 2 मिल गया है।
ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए येलो पर्सिपिटेट, हमें कौन पर्सिपिटेट चाहिए? पर्सिपिटेट किसको बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जिसमें हमें पर्सिपिटेट मिले या आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट मिले तो उसे हम बोलते हैं पर्सिपिटेट। ठीक है, इनसोल्यूबल सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? ये पर्सिपिटेट बोलते हैं। तो येलो पर्सिपिटेट मिले, कैसा मिले? येलो इनसोल्यूबल सॉल्ट मिले तो यू शुड मिक्स विथ इट टू इट ए सोल्यूशन ऑफ, किसके साथ? लीड नाइट्रेट को रिएक्शन करवाएंगे कि मेरा जो मिले कैसा मिले? येलो पर्सिपिटेट मिले। तो आप जब आपको ये याद होगा रिएक्शन कि जब लीड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं? पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं सर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये आपका क्या बनता है? लीड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है सर? लीड आयोडाइड बनता है प्लस आपका पोटासियम नाइट्रेट बनता है। तो आपके जो लीड आयोडाइड होता है सर वो येलो पीपीटी बना लेता है। क्या बना लेता है? येलो पीपीटी बनाता है, येलो पीपीटी बनाता है। तो लीड नाइट्रेट को किसके साथ ऐड कर रहे हैं? आप पोटासियम आयोडाइड के साथ ऐड करने पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? येलो पर्सिपिटेट। जो लीड आयोडाइड होगा वो आपका येलो पर्सिपिटेट होगा। तो कौन किसके साथ मिक्स कर रहे हैं लीड नाइट्रेट को? पोटासियम आयोडाइड के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 बोलता है क्या कि एन एसिड विच कैन डिकलराइज पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज। तो किसमें डिकलराइज पर्पल कर देता है? जब पोटासियम परमैंगनेट को जब पोटासियम परमैंगनेट पे हम सिट्रिक एसिड डाल देते हैं सर, लेमन का जूस डाल देते हैं। लेमन का जूस जैसे हम डाल देते हैं किसमें? पोटासियम परमैंगनेट में। पोटासियम परमैंगनेट पे जैसे हम डालते हैं तो इसका पर्पल कलर जो है सर वो आप जैसे लेमन जूस में डाले, ठीक है, लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जैसे इसमें सिट्रिक एसिड डाले वो क्या हो जाता है? डिकलराइज हो जाता है। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन बी। सिट्रिक एसिड को जब हम लोग ऐड करते हैं पोटासियम परमैंगनेट में तो उसका पर्पल कलर जो है वो डिकलराइज हो जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेज। ठीक है, दो सब्सटेंसेज के बीच में केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड है क्या? चेंज इन कलर। कलर आपका वहां पे चेंज हो जा रहा है। कौन कैरेक्टराइज्ड है? चेंज इन कलर। कलर में चेंज होता है किससे किससे? ऑरेंज से आपका ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो आपका दो सब्सटेंस क्या होंगे? तो आपका यहाँ पे पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसका कलर जो होता है सर आपका ऑरेंज होता है। कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। इसमें जैसे आप क्या ऐड कर दोगे? आप इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करवा दोगे, ऐड कर दोगे तो आपका जो एक कलर हो जाएगा इसका सर वो ऑरेंज से क्या हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है। जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर दिए? सल्फर डाइऑक्साइड ऐड कर दिए, पास करवा दिए तो वहां से आपका जो कलर है पोटासियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज से किस में हो जाता है? ग्रीन में हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? आपका ए हो जाएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 आपका क्या बोलता है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलैम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो केमिकल रिएक्शन जो क्विकलैम और वाटर में जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है वो कौन कैरेक्टराइज से आपका है, कौन प्रॉपर्टी शो करता है वो हमें बताना है। तो यहां मानो कि एक बीकर लिए, बीकर में घर में देखते होंगे ना व्हाइट वॉशिंग में, तो यहाँ पे वाटर है, वाटर में क्या कर दिए? यहाँ पे वाटर में हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलैम ऐड कर दिए। क्विकलैम जो है कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका ये चूना जो होता है, ठीक है, क्विकलैम का फॉर्मूला है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसमें क्या कर दिए? वाटर में ऐड कर दिए तो क्या होता है? देखते होंगे कि ये बॉयल करने लगता है, हीट जनरेट करता है। तो ये आपका क्या होता है सर? टेम्परेचर का चेंजमेंट हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, वो क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है। ठीक है, जैसे क्विकलैम को वाटर में डाले, दोनों में रिएक्शन होता है तो वहां पे टेम्परेचर का राइजमेंट हो जाता है। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये हीट रिलीज कर रहा है सर, तो इसीलिए इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो हीट रिलीज करे जिस रिएक्शन में उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जो मतलब बाहर निकलना। ठीक है, तो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो चेंज कर जाता है, नॉर्मल से क्या कर जाता है? राइज कर जाता है जब क्विकलैम और वाटर को रिएक्शन करवाते हैं तब। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोलता है क्या सर? 42 बोलता है कि वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है? जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये आपका, ये क्या है? ये आपका
ये रिएक्शन में इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, इसमें हीट रिलीज नहीं करता है सर। ठीक है, इसमें इसमें हीट रिलीज करता होगा कुछ। ठीक है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और क्या कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये आपका क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, हीट रिलीज करता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोले, जो हीट को एब्जॉर्ब करे। वैसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे, लेफ्ट साइड में हीट लिखा रहे, तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं सर, जिसे हीट देना पड़े। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट हमें देना पड़े उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो नाइट्रोजन और आप ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवा रहे हो तो यहां पे आपको हीट देना पड़ता है सर। हीट दोगे तभी ये रिएक्शन आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, वरना आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा सर। इसमें एनर्जी हीट आपको देना पड़ेगा, हीट इसमें देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होंगे, तभी आपका नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हो तो वहां पे आपको हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा सर। तो ये आपका क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बन रहा है, तो ये आपका क्या रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सर, वो हीट रिलीज करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑप्शन सी वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन डी जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो ये आपका भी क्या है सर, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दोनों में रिएक्शन जब होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे वहां से और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगा, तो ये आपका क्या इवोल्यूशन किसका, वहां पे ये एक्सोथर्मिक कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो ये आपका क्या आपका एक्सोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवा रहे, कंबाइन करवा रहे, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो उसमें हम हीट देंगे तभी वो रिएक्शन करेगा, वरना रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपको बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। इंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो जो हीट, वैसा रिएक्शन जो हीट क्या करे, एब्जॉर्ब करे। हीट क्या करे, एब्जॉर्ब करे सर, हीट क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसको ब्रेक करते हैं तो कौन इंडोथर्मिक नहीं, तो ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसमें हीट देना पड़ेगा तभी ये ब्रेक डाउन करेगा, दो सब्सटेंसेस में, न्यू सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेगा। तो ये आपका क्या पहला वाला जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन है सर। जब वाटर को आप क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं तो किसमें टूटता है रिएक्शन। ठीक है, ये आप डिकम्पोज करते हो तो किसमें टूटता है, हाइड्रोजन और वाटर में। ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी आपका ऑप्शन बी वाला क्या आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है सर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बन रहा है आपका, ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। कौन बनाता है, आपके ट्री बनाते हैं सर, ये ट्री बनाते हैं, ट्री बनाते हैं ना, ट्री बनाता है, क्या करता है यहां से सनलाइट लेता है, सनलाइट ले रहा है मतलब एनर्जी ले रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब आपका ग्लूकोज और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर रिएक्ट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस प्रोसेस का क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये आपका क्या बनाता है, खाना बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये आपका ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है सर, ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपके 43 का जो आप देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इसमें भी तो हीट रिलीज किया, तो ये भी आपका क्या, ये भी आपका नहीं होगा, ये तीनों क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। रेस्पिरेशन जो है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रिएक्ट करवा दिए, हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जब वो ग्लूकोज जो हम लोग खाना खाए कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो क्या ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर किया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है, साथ में क्या एनर्जी रिलीज करता है। जो हीट आपका एनर्जी रिलीज करे उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं सर। तो ये एनर्जी को रिलीज करता है। रेस्पिरेशन आपका जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो आपका क्या, आपका हीट रिलीज करता है। तो ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? रेस्पिरेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या बोलता है? 44 बोलता है कि वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन इसमें एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये आपका क्या है? वाटर का टूटना किसमें? किसमें? आपका हाइड्रोजन गैस और आपका ऑक्सीजन में। ये क्या है आपका? ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है सर। यहाँ पे आपको हीट देना पड़ेगा, हीट एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आपका क्या? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, ठीक है, ये आपका क्या है? ये कन्वर्जन जो लाइमस्टोन से किसमें? क्विक लाइम में है। तो ये भी आपका क्या हो रहा है? वहां पे आपका टूट रहा है, लाइमस्टोन टूट रहा है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो है सर कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। ये भी देख लो रिएक्शन, CaCO3 को जब हीट करेंगे, क्या करेगा? हीट देना पड़ेगा। तो क्या बन रहा है? ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका नाम है लाइमस्टोन, इसका नाम है लाइमस्टोन, और इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका नाम है क्विकलाइम, इसका नाम है क्विकलाइम। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है? हीट को देना पड़ रहा है, हीट को देना पड़ रहा है। हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है इस रिएक्शन। तो ये क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है सर? ग्लूकोज जो है, अभी जस्ट ऊपर वाला रिएक्शन देखो, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या? एनर्जी को रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपका क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है सर। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कौन है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है सर। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पे हीट रिलीज करता, सॉरी एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस में हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हो जाएगा? कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन हीट रिलीज करता है? आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फ्लोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन। एक लॉ है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल लॉ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। दिस लॉ इज, ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितने आपके रिएक्टेंट में मास होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास इन द प्रोडक्ट। मीन्स कि वहां पे मास का क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। तो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया? चलते और क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे देखिए, तो बोलता है क्या कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं सर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो तो कॉपर वाटर H2 और Cu और रिएक्ट करवा दिए तो क्या बनेगा आपका? वाटर प्लस क्या बनता है? Cu बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपका रिमूवल हो रहा है, कहाँ से? कॉपर से। कॉपर से आपका क्या ऑक्सीजन रिमूवल कर रहा है, तो आपके जो ऑक्सीजन वहां पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जहां जिस सब्सटेंस से आपका ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलते हैं सर। समझ में आ गया? ठीक, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 47 क्या बोलता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोल रहे हैं? जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज, जहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो सर, सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? आप बोलोगे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन का हटना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सब्सटेंस से तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ। तो आपके केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं कोरोजन में, ठीक है, आयरन मेटल में कोरोजन जो होता है वो क्या क्या वहां पे इन्वॉल्व होता है सर, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपका जो होता है ऑक्सीडेशन होता है कोरोजन में। कोरोजन ऑफ आयरन मेटल क्या होता है? आयरन है, आयरन क्या किया? वाटर से
वाटर से ऑक्सीजन जो मॉइस्चर एयर है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है Fe3O4, Fe3O4 आपका एक्स वाटर बनाता है सर। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कम्बिनेशन भी हो रहा है, कमांड भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आयरन आपका पहले आयरन रिएक्ट करता है Fe3O4 बना लिया ऑक्सीजन से, ठीक है, मॉइस्चर एयर से, मॉइस्चर एयर वाटर और आयरन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कोरोजन बनाते हैं। तो कोरोजन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है सर। तो ये आपका कमांड भी हो रहा है, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन और वाटर क्या किया, रिएक्ट किया और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, आयरन पे क्या ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ऑक्सीडेशन भी हो गया। कोरोजन जो आपका फेनोमेनन है, रेंसिडिटी है, कोरोजन है, ये आपका ऑक्सीडेशन का फेनोमेनन है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन भी होता है और कॉम्बिनेशन भी होते हैं सर। 49 क्या बोलता है, 49 क्या बोलता है कि द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज, उसको जो आपके फूड में फैटी फूड या ऑयली फूड जो है उसमें स्मेल और टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाता है, खराब टेस्ट आने लगता है, तो वो एरियल ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है, तो उस प्रोसेस का या टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं सर। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, ऑयली फूड या फैट फूड क्या होता है, एयर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके, ठीक है, एयर ऑक्सीजन का एडिशन होके वो जो फूड है वो क्या हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देता है, डेवलपमेंट कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं सर। समझ में आ गया, लेज कुरकुरे में इसलिए आपका नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। समझ में आ गया। आप चलते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन से बचा है, रेंसिडिटी से क्या करे, बचा है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है किसमें, कुरकुरे और लेज वाला जो खाते हैं, ठीक। समझ में आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बोलता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, कि जो आपके पोटैटो चिप्स होता है स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए, उसका रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो प्लास्टिक पैक बैग्स में कुरकुरे, लेज हो गया, इस सब में आपकी जो एटमॉस्फेयर का एक गैस भरा हुआ रहता है, वो गैस का नाम क्या है, तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन आपका जो है वो रिएक्ट नहीं करता है सर, वो लेस रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए आपका जो कुरकुरे या लेज का पैकेट में है वो नाइट्रोजन का गैस भर दिया जाता है, जिससे मेरा पोटैटो चिप्स ऑयली फूड जो है वो खराब ना हो। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है क्या सर, आपके ए व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू, कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका किसमें मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसमें मिलेगा, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। तो सर अगर आप ऐड कर रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, किस पे ऐड करोगे, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किस पे ऐड करोगे, तो क्या आपका बेरियम आपका क्या मिले, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। तो आप यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 और आप जब बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे, ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है सर, तो वहाँ पे आपका जब रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, आपका जो बनेगा BaSO4 और आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा सर। तो ये BaSO4 जो बेरियम सल्फेट होगा सर, बेरियम सल्फेट जो होगा आपका वो क्या, व्हाइट पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा सर, व्हाइट पीपीटी बनाएगा कौन, बेरियम सल्फेट। तो यहां से आपके क्या होता है, आयंस का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होता है, आपके दो सॉल्ट है उसमें क्या होता है, आपका आयंस, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है सर। आयंस का एक्सचेंज होना ये आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। तो किसमें होता है, आपका बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। जब सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड को ऐड करोगे तो वहां आपका जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट बनेगा सर। वो कैसा कलर होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म इफ वी एड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू,
कि कॉमन सॉल्ट अगर किसमें ऐड कर दें तो उसमें मेरा क्या बन जाए, वो व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो 52 आपका क्या बोला कि किसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट, कॉमन सॉल्ट अगर ऐड कर दें किसमें तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो AgNO3 और आप क्या कॉमन सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दो NaCl। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। जो आप खाते हो घर में सॉल्ट वो क्या है, कॉमन सॉल्ट है, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जब रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, आयंस का सिर्फ एक्सचेंज होता है सर, आयंस का एक्सचेंज होता है, क्या बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा और क्या आपका बनेगा, आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो AgCl जो है सर एल्युमिनियम, आपका जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है वो आपका कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी बनता है। कैसा बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है सर। समझ में आ गया। तो कॉमन सॉल्ट अगर हम ऐड कर दे तो आपके किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, तो ये आपका जो AgCl सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा वो कैसा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 53 आपका बोलता है क्या कि कंसीडर द फ्लोइंग इक्वेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ए मेटल M। कि आप एक कंसीडर रिएक्शन कर लो कि M को जब O2 से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो M2O3 बनता है। क्या बनता है, M2O3 बनता है। और ये रिएक्शन को हम बैलेंस कर लिए हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है सर। तो ये आपका देखो दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाया तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा सर, कॉम्बिनेशन। और देखो क्या हो रहा है, एलिमेंट में मेटल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है सर। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन एज वेल एज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और सब ठीक है, मेटल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सब्सटेंस में, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो इसे हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो क्या है, तो क्या रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 क्या किया, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया सर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस और क्या देगा, एनर्जी देता है। और क्या देता है, एनर्जी देता है सर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो है, ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सर। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन में भी क्या, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो ये आपका जो किया क्या हुआ, ये आपका जो है सर, ये क्या है, आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। देखो एनर्जी बाहर आ रहा है, तो ये एनर्जी भी, तो ये क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और आपका क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है सर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ग्लूकोज में। ठीक है, आपके सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, जो ऑक्सीजन आ रहा है कहां से, यहां से आया। ठीक है, तो यहां से आपका ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ और आपका ये क्या, हीट भी रिलीज किया, एनर्जी भी रिलीज किया। तो ये दोनों है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, जो क्या है, एक्सोथर्मिक है। समझ आ गया। 55 आपका बोलता है क्या, 55 बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट के एक्शन में कौन हम तोड़ सकते हैं, फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो AgCl को, ये आपका फोटोग्राफी में भी यूज होता है सर, आपका सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को आप फोटोलैटिक सनलाइट में अगर आप ब्रेक सनलाइट उस पर पड़ा दो तो ये क्या करेगा, ये आपके टूट जाएंगे किसमें, Ag सिल्वर और आपका क्लोरीन गैस में Cl2 में, तो ये आपका टूट जाएगा सर, ये आपका टूट जाएगा। समझ आ गया। तो क्या हो जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो कौन एक्शन, लाइट के एक्शन में आपका डिकम्पोज्ड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये जो आपका व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी जो होता है उसमें यूज किया जाता है। समझ आ गया। अब आता है 56
56 बोलता है कंसीडर दी रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको कंसीडर कीजिए। KBr पोटासियम ब्रोमाइड और आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों का रिएक्शन है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या बना रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या बना रहा है, आपका पोटासियम नाइट्रेट प्लस क्या बना रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है सर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये क्या हुआ, आयंस का क्या हुआ, चेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। इसी का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है कि यू आर गिवन द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशंस, आपके केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं। मैग्नीशियम को कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बना लेता है। तो क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और कॉपर में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो ये क्या है आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्या, रिडॉक्स, जहां पे आपका जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस सब्सटेंस में आपका क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों क्या, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे आपका देखिए क्या हो गए, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो कि नॉन नेगेटिव पार्ट आयन जो है वो क्या करे, डिस्प्लेस्ड कर दे, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके आयन से, उसके कंपाउंड से या उसके, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूलास क्या करे, डिस्प्लेस्ड कर दे, मोलिकुलर कंपाउंड्स क्या कर दे, डिस्प्लेस्ड कर दे, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं सर। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है और मैग्नीशियम आपका मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मैग्नीशियम क्या किया, उसके कंपाउंड से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, कि भगा दिया, और क्या बच गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया सर, और आपका क्या, आपका ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गए। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि एक सब्सटेंस में आपका ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस में मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सर प्रोडक्ट में, और आपका कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल बन रहा है, और क्या बन रहा है, आपके यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जो बना रहा है वो रिडक्शन कर रहा है, और आपका मैग्नीशियम से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और हमको ये पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर मोर रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, तो उसके कंपाउंड से क्या करे, डिस्प्लेस करके दे और न्यू प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम और क्वेश्चंस किए, एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चंस हो सके हम किए। अगर और क्वेश्चन चाहिए तो मैं लाऊंगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।